20-15 तारीख का हमने डेट दिया, लेकिन क्लास हम पहले से स्टार्ट कर दिए। आज भी चला, जल्दी से जल्दी आप भी ज्वाइन कीजिए। इसमें हम ज़्यादा भेड़ के जैसे नहीं रखते हैं, 25 से 30 बच्चे का ही एडमिशन लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और दूसरा का बैच भी हम आपको नहीं देंगे। इसलिए अगर हमसे पढ़ना होगा तो तुम जल्दी से जल्दी कल तक आके एडमिशन ले लो, और अगर लेकर तुम जल्दी से जल्दी नौकरी पर सोचो कि हमको नौकरी कर लेगा, और नहीं तो तुम बाबू बहू आएगा ना तो समझ लेना नौकरी वाले लड़का को क्या क्या फायदा होता है और बेरोजगार वाला लड़के को क्या फायदा है। जो बहुत स्मार्ट है ना, अभी फुआ घर, मौसी घर, काकी घर घूम रहा है कि कुछ जुगाड़ बैठ जाए, या तो फिर शादी ब्याह में घूमेगा। और तुम जो बाबू तुम देखने में अच्छा नहीं लगते हो और तुम नौकरी पर ध्यान दो। देखो तुम्हारा नहीं देखने में लग रहे हो ना, तो फोटुआ में देख रहा है ना, ऐसा लड़की से तुम्हारा ब्याह होगा, है ना। और जो लड़का अभी घूम रहा है ना, ओकरा भी दिखा देते हो, ओकरा ऐसा का लड़की ऐसे बिया होगा, समझा कि नहीं। सुअर शेर का अंतर रहेगा। आप परिवार के जो सुख मिलेगा तुमको, वो उसको गोरका छोड़ा के नहीं मिलेगा। इसलिए बबनी के लोग भी कहते हैं बबनी जल्दी, अगर तुमको चकाई में भी कोचिंग खुल गया है तुम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, और जितना दिन तुम्हारा समय मिलता है तुम कंपटीशन अच्छे से अच्छे कर लो। जहाँ तक होगा, अगर समय मिलेगा तो नौकरी तक भी जाओगी, और ना मिलेगा तो कुछ तो हुनर लेके परिवार में जाना, मतलब जिसके घर शादी करके जाओगे, है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जो यहाँ वाला बैच और माधोपुर वाला जो लड़का उधर उस साइड के जो बिस्किट माधोपुर का है, वहाँ पे बाबू 3 बजे से पढ़ाते हैं, 3 बजे शाम से। अगर वहाँ ज्वाइन करना है तो तुम जल्दी से जल्दी वहाँ भी एडमिशन ले लो, क्योंकि दोनों बैच अभी हम ले रहे हैं, यहाँ भी लेते हैं और वहाँ भी लेते हैं। सामने वाला ये ना सोचना कि सर का गत गिर गया इसीलिए वहाँ चल गए। हाँ, वहाँ जाने का मेरा कुछ और रीजन है। तुम नाजायज कहाँ, तुम बुढ़वा कहाँ समझ में आएगा कि हमको वहाँ जाने का फायदा क्या है। क्योंकि वहाँ जाने का फायदा ये है कि गरीब से गरीब बच्चा हमारे पास नहीं जुड़ पा रहा था, मतलब वो बच्चा हमारा से वहाँ से जुड़ रहा है ना, तो उनका नौकरी खिलाएंगे तो बहुत नाम लेगा। लेकिन तुमको जो लड़का अपने आप में 30 मार खाना है, उसको नौकरी दिलाने से हमको कोई फायदा नहीं। इसलिए हम गरीब से गरीब बच्चे तक जुड़ने की कोशिश की, इसलिए वहाँ पे हमने जाने की कोशिश की। आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बैच स्टार्ट हो गया है। लेट से आओगे पछताओगे, पहले आओगे कुछ पाओगे। चलो, जय हिंद, नमस्ते। नमस्ते, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बहुत खुशी है कि आज ने हमने बैच तो हम कल देने वाले हैं, मतलब 15 का है, लेकिन बहुत सारा लड़का लड़की आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं। और कुछ आज हमने उन लोगों का क्लास लिए हैं। आपके जो इंटर वाले लड़के हैं उनको हम बताना चाहेंगे बाबू आप समय नहीं है, जल्दी जल्दी जो भी संस्था सबको अच्छा लगता है जुड़ जाइए और कंपटीशन स्टार्ट कीजिए। तो आज हमने जो बच्चों को पढ़ाया है आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। जो लड़का अभी घूम रहा है उनको, हालांकि जो सीनियर बच्चा वो तो समझ ही रहा है, उनका चल ही रहा है। जो बच्चा घूम रहा है कि अभी नहीं 10 दिन के बाद जाएंगे, 20 दिन के बाद जाएंगे, उनको कहना चाहते हैं बाबू तुम जल्दी जल्दी नौकरी के चक्कर में रहो। हाँ, वो सब तुमने कहा छोड़ दो। तो आज हमने जो पढ़ाया है आपके पीछे हम लेके आए हैं, ताकि देखिए हमको वीडियो बनाने का ही मतलब सामने वाला कोई नहीं समझना, क्योंकि हम चकाई से हैं। बहुत सारा के लोगों का नेगेटिविटी मन में चलता है कि यार वो क्या पढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारे बातें होती है। हालांकि अब तो उस बात पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारे शेर बहादुर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन लोग ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। क्योंकि हमने कम समय में ज़्यादा, मतलब मेरा एक सपना था, एक मेरा लाइन चलता है कि कम समय में ज़्यादा को रिजल्ट देना, यानी कम हेक्टेयर में ज़्यादा उपज करने के लिए हमने एक प्लान बच्चे लोग के बताया था कि कैसे किसान लोग कम खेत में ज़्यादा उपज कर लेता है, कैसे समय समय पर खाद डालते रहता है, कैसे बीज डालता है उपयोगी जो कि जल्दी उसका मतलब उपज दे और ज़्यादा उपज दे। तो उसी माध्यम से हमने बच्चों के ऊपर भी इस बात को हमने यूज किया था, और हमारे बच्चे ने कम समय में ज़्यादा उपज दिखाने का कोशिश किया। तो ऐसे प्रचार के माध्यम से नहीं, बस ये माध्यम से कि बाबू आप लोग उल्टा पुल्टा काम नहीं करो, जल्दी से जल्दी जो भी संस्था आपको लगता है जुड़ के पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि अभी मेरा एज है, लर्न फन, मतलब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करें, ये सब सोचना आपके लिए गलत है। तो आज हमने क्या पढ़ाया था, आज रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ, आज तीनों चीज़ हम ओवरऑल सबको बता दिए। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं किस पर, तो रीजनिंग में चलते हैं। तो रीजनिंग में आज हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे, छोटा मोटा बात पढ़े थे जो आपको हम सब समझाएंगे। तो देखिए रीजनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल याद करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल तरीके से हमने अल्फ़ाबेटिकल याद करा दिया, और आप भी गौर से देखिएगा तो आपका भी याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लिखें ABCDEFGHI JKL और M के बाद तुरंत उल्टा देना, MNOPQRSTUV
WXYZ। चूंकि देखो बात क्या है ना कि रीजनिंग का सबसे बेस्ट है कि अल्फाबेटिकल उसको सबसे पहले बच्चा को याद होना चाहिए, और ये नहीं है क्योंकि बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर वो लड़का कंपटीशन कर ही नहीं सकता है ना। तो हम आज बेस में से ही सब चीज धीरे धीरे आज थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश किए थे, तो आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, कल तक एकदम ज्वाइन कर लो है ना। आगे तुम आएगा, मेरा बैच 20 तारीख तक भी हम लड़का को इसमें घुसाएंगे, लेकिन तुम जल्दी आ जाएगा ना तो तुम जल्दी ले लोगे, और लेट से आएगा तो ये सब तुमसे छूट जाएगा है ना। तो आज हमने ये पढ़ाया, इस तुम यूट्यूब में भी देख लेना, बाद में फिर तुम क्लास में आएगा तो और बढ़िया से समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकल में याद करना बड़ा दर्द होता है, तो कैसे याद करना है, कुछ मेरा जुगाड़ है, उस जुगाड़ के जरिए आप भी याद कीजिए। तो पहले ये बात है कि अल्फाबेटिकल का किस जगह पर कौन सा लेटर आता है, यानी फेस वैल्यू जो कहता है, नंबर कहाँ पे क्या है, तो यहाँ समझना। एक तो जानवे करता है, एक इस पर है, एक पर है, तो गौर करना कैसे। हम मेरा कुछ जुगाड़ है, जैसे कहीं भी मार्केट जाते हो कहते हो ना कि ई के टके किलो, ई के टके किलो, तो ई देखो ई कितना में है 5 टके किलो, ई के रुपये किलो 5 रुपये किलो। अब वहां से देखो तो यहाँ पे 8 आपको नजर आ, देखिए 8 में एच में भी ये पेट चिरा है और यहाँ पे भी आपका पेट चिर दिए, तो एच का क्या हो गया 8 हो गया, एच का हो गया 8। अब एम पे चलो, मैंगो कैसे किलो, तब मैंगो कहेंगे 13 रुपया किलो, तब मैंगो 13 यानी एम 13, तो एन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद में देखो दारू पी के उलट गया, क्या टका में 16 टके बोतल, तब पी का मतलब कितना हो गया 16, पी का स्थान क्या है 16 है। अब T20 में तो तुम देखिए गया, टी का मतलब कितना हो गया, टी का कितने नंबर पर है तो 20 पर है, T20 20 नंबर में है 20। अब चलो यहाँ एगो हमारे पास लड़का है डबल हुआ, उसको पिटवाएंगे, बड़ा डोन है, तब डोन को पिटवाएंगे क्या रुपये में, तो 23 रुपया में, तो यानी डब्लू का मतलब रखना कितना 23 रखना। चलो बस खत्म हो गया। अब जेड के बारे में तुम जानता ही कितना होगा 26 हो जाएगा, और जब तुमको इतना तक पता होगा तो बाकी सब तुमको बहुत आसान से पता हो जाएगा। जैसे जब 8 तुमको पता हो गया कि H में होता है 8, तो उससे पहले क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद क्या 11, और फिर क्या हो जाएगा 12। अब इधर में आ जाएगा, जब T तुमको पता है तो U के बारे में कह देंगे कितना है 21 है, उसके आगे चल जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, E तो 23 है ये है। अब इधर बताओ, जब ये तुम T को पता है 18 है तो आगे तुम चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब जब ये तुमको पता है कि N कितना है चौक दे, तो N के बाद O हो जाएगा, O कितना हो जाएगा 15 में हो जाएगा। देखो जब तक ये बेसिक छोटी छोटी चीज तुमको याद नहीं रहेगा तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला है ना, रीजनिंग बनेगा ही नहीं बनेगा। कितनों भी हार्ड से हार्ड कोडिंग डिकोडिंग जो भी छपा रहेगा, जो अल्फाबेटिकल वाला रहेगा, सब सवाल तुमसे बनेगा जब तक उसका फेस भेजियो और उसको उल्टा याद नहीं रहेगा। हालांकि आपको तो भी याद हो जाएगा, यानी आप मेरे साथ बोलिएगा, यानी देखिए इसका तो 1 हो ही जाएगा, ई के रुपये किलो तब 5 रुपया, बीचे बीच सब चीज याद रखिए, ई कैसे किलो 5 रुपया। हम कहेंगे एच कैसे, एच का स्थान कितना पर है तो 8 पर है, एच 8, मैंगो कैसे किलो तो 13 रुपये, मैंगो कैसे 13, यहाँ से हो गया। एन का हो जाएगा तुम्हारा 14, दारू पी के उघड़ गया कितना में 16 रुपया में। T20 में कितना 20 हो जाएगा। अब बाकी इधर वाला याद हो जाएगा। अब देखो डबल हुआ का पीट देंगे कितना रुपया में 23 रुपया में। उसके बाद में इस सब का तो तुमको आधी हो जाएगी, जब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये कितना होगा 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। हमको लगता है कि शायद आपको ये बात को याद हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसका उल्टा क्या होता है, यानी ए के उल्टा क्या होता है, बी के उल्टा क्या होता है, जेड के उल्टा क्या होता है, पी के उल्टा क्या होता है। तो आइए इसको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं, आप गौर से देखोगे तो समझ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको भी याद होगा कि हर बच्चा जिसके घर में बच्चा होगा ना, उसके घर में एक दवाई रहता ही है, उस दवाई का नाम है एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दवाई होता है एंटीबायोटिक, जिसका नाम है A to Z। आप स्क्रीन में भी देख रहे हो दवाइया A to Z। तो आपका हो गया, A के उल्टा क्या हो जाएगा Z होगा, A to Z, A के उल्टा Z, A के उल्टा Z। अब देखो घर से निकलेगा तो तू क्या कहेगा बाय, जिसको भी गर्लफ्रेंड होगा तो वो भी कहेगा क्या तू बाय कहेगा, और मम्मी पापा रहेगा तो उसको भी क्या करेगा बाय करेगा। तब B के उल्टा क्या हो जाएगा बाय। एकदम सिंपल से आज के डेट में
रेलवे बताओ, हर लड़का का मन करता है हमको क्या होना चाहिए, 6 पैक। क्या होना चाहिए, 6 पैक। तो देखो यहाँ पे 6 एकदम शॉर्टकट वाला 6, जो व्हाट्सएप में तुम अभी लड़कियों से चैटिंग करता है ना, जो 6 लिखता है तो ऐसे लिखता है ना, 6 हो गया। अब यहाँ देखो हमने बताया था ना, आपके संस्था में एक लड़का है डबल हुआ डोन है, डबल हुआ डोन है, डोन नहीं एकदम पतले दुबला है। याद कराने के लिए हमको एक खाली आप लोगों का कहने कि डबल हुआ क्या है, डोन है। तो यहाँ देखो WDW याद हो गया, यानी A के उल्टा Z, B के उल्टा Y, C के उल्टा X और D के उल्टा W, यानी A to Z by 6 डाउन। अब यहाँ पे एक बात देखो, याद रखना, लव तो तुम लोग करता ही है, प्यार, प्यार जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्यार। तो लव का इंग्लिश क्या होता है, LOVE, LOVE। तो देखो L का उल्टा क्या हो जाएगा, O। देखो L के उल्टा कहाँ है, O, L के उल्टा क्या हो गया, O हो गया। V के उल्टा E, V के उल्टा E, V के उल्टा E। तो लव तुमको याद होगा, L के उल्टा O, V के उल्टा E। अब बताओ ये सब करना, जो भी लव करता है ना उसको बड़ी पछतावा होता है। तो यानी वो मन से क्या निकलता, उफ, बड़ा गलत काम कर दिए, उफ, FU, उफ, FU, उफ, FU, उफ। चलो इधर से पहले देखो, A के उल्टा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, A के उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, L का उल्टा O, V का उल्टा E, F का उल्टा U। तो तुमको याद कैसे रखना है, देखो A to Z, A to Z, A to Z, उसके बाद क्या करेगा, बाय, उसके बाद 6 पे, उसके पास डाउन, उसके बाद क्या, लव, उसके बाद क्या, उफ। तुमको याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलेगा याद हो जाएगा। और यहाँ पे तो और बाबू गर्दा मचा देंगे, तुम जल्दी जल्दी आओ, कहाँ तुम बउआ रहा है। उसके बाद देखो यहां तक हो गया। उसके बाद देखो GT रोड, GT रोड, GT रोड, तो GT रोड याद हो गया। G का उल्टा क्या होगा, T, GT रोड। हाई स्कूल में तुम पढ़ा है ना, तो हाई स्कूल देखो तुम्हारा सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, H और S लिखा होगा, यानी HS, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तुम भी बोलते जाओ हाई स्कूल। उसके बाद में हाई स्कूल हो गया। अब देखो इंडियन रेलवे, हर किसी को नौकरी करने का मन किस में करता है, इंडियन रेलवे। तो I का उल्टा R, R के उल्टा I, इंडियन रेलवे खत्म हो गया। उसके बाद आगे चल जाओ, इंडियन रेलवे, जंगल के रानी क्यून, जंगल के रानी क्यून, Q के उल्टा Q, J के उल्टा Q, जंगल के रानी क्यून। यहां तक हो गया। उसके बाद में देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कानपुर, KP यानी PK, यानी K के उल्टा P के उल्टा K। हो गया, सब खत्म। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद तुमको क्या नहीं लगा, मान नहीं लगा, तो M के उल्टा N, M के उल्टा N। अब तुम दिल मोहब्बत से देखो तो तुमको लगता है याद हो गया होगा। हाँ, फिर आज शुरू से देखते हैं। A के उल्टा क्या होगा, Z, तो हम ऐसे याद करेंगे, A to Z। उसके बाद क्या, बाय, उसके बाद क्या, 6 पैक, उसके बाद 6 पैक, उसके बाद W डाउन, उसके बाद लव, उसके बाद उप, उसके बाद GT रोड, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद इंडियन रेलवे, उसके बाद जंगल के रानी क्यून, उसके बाद PK, उसके बाद क्या, मन। तुम्हारा ऐसे याद करो जल्दी जल्दी। देखो A to Z बाय 6 डाउन, लव, उप, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल के रानी क्यून, PK, मन। तुमको एकदम, हमको जहां तक लगता है याद हो जाना चाहिए, है ना। 1-2 बार और ओवल और देखो तो तुमको याद हो जाएगा। उसके बाद बाबू देखो मैथ में क्या पढ़े थे। देखो क्या बात है ना कि मैथ वाला भी बताते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा और अभी का दुष्ट देखता नहीं, इसलिए ये पार्ट हम नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे। करंट अफेयर का भी बताए थे, आज क्लास हुआ था। जो मंत्रालय बदल गया, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री राज्यपाल बदल गया फागू चौहान, उसके जगह पर आगे राजेंद्र अलेंकर, फागू चौहान मणिपुर चल गए। ये सब भी क्लास आज हुई थी। तो ओवरऑल हम इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आपको कहते हैं बाबू अब इधर उधर टाइम पे पास नहीं करो, जल्दी से जल्दी अभी ज्वाइन ले लो। और अभी तुम ज्वाइन ले लेगा तो समझो तुम 1 से 1.5 साल में तुम्हारा बेस बहुत बढ़िया मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत हो जाएगा तो तुमको टेस्ट प्रैक्टिस कराने लगेंगे। नौकरी तुमको बाबू अगर 20-22 साल में तुम ले लोगे ना तो परिवार का सब कुछ तुम दोगे, है ना। 20-22 में तुम्हारा बेरोजगारी के कलंक माथे पर नहीं रहेगा। इसलिए मेरे से जहाँ तक विनती अनुरोध है कि जो लड़का खाली फोन करके पूछ रहा सर क्लासवा कब से स्टार्ट होगा, तो बाबू 15 से